जय श्री राम दोस्तों। नमस्ते, सत श्री अकाल, हाय, हेलो, हाउ आर यू। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी और आप बहुत मस्त होंगे, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये टॉपिक मैं क्यों ले रहा हूँ, कुछ रीज़न है। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस आए हैं वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों के, कि आप इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों ले रहे हैं। अब यूट्यूब पे एक वीडियो पर भी मुझे सेम कमेंट आया हुआ है और व्हाट्सएप पे भी 3-4 लोगों ने पूछा है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, 3-4 लोगों ने ही पूछा है मुझे। तो गाइस ऐसा है कि वो पर्सनल सेशन की फ़ीस है। अभी मैं बैचेज़ जो लूँगा उनकी फ़ीस मैं बहुत कम रखने वाला हूँ। अराउंड 3 से 5,000 के बीच में भी, थोड़ी-सी ज़्यादा कोशिश मैं यही करूँगा फ़ीस कम रखूँ, 3 से 5,000 के बीच ही कुछ रखूँगा। या और अगर मैं मेंटरशिप भी करूँगा, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखा जाता है, तो मैं वो भी रखूँगा। लेकिन मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम कुछ अलग होने वाला है। मैं मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने मेंटरशिप प्रोग्राम कराया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप लाइफ़ टाइम मेरे साथ रह पाएँगे, कम से कम 1 साल का तो रखूँगा मैं। और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रहेगी, अराउंड 10,000 या 20,000, 10 टू 20,000 के बीच में ही कुछ सोच रहा हूँ मैं। अभी मैंने कुछ भी फाइनल नहीं किया है। अब जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर मैं सोचूँगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी अपनी तरफ से एक गिफ्ट देने की कोशिश करूँगा कि आपको कम फ़ीस में सब कुछ सीखूँ। ठीक है? अब मुझे फ़ीस क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न मैं पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ। कोई सीरियस होता नहीं है। अगर फ्री में कुछ सिखाओ तो फ्री में आपको वीडियो डाल के दे ही रहा हूँ। अगर आप उससे सीखना चाहो तो उससे भी सीख लो। कोर्स में भी मोस्टली सब वही सिखाऊँगा, थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकता हूँ, बट कोशिश यही रहेगी कि आपको सब फ्री में ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने कितने दिन पहले डाला था। तो एक वो कमिटमेंट वाली बात हो जाती है ना, तो वो मज़ा नहीं आता है। एक तो रिस्पॉन्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ और लाइक्स, कमेंट्स सब कम है, सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा लोगों ने किया नहीं है अभी तक। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी इंटरेस्ट लेने लगूँगा। अभी मुझे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं न्यू हूँ। लेकिन शायद इस वीडियो के बाद आप बोलोगे कि ये आदमी या ये बच्चा, जो कि ना आप कह सकते हो, मुझे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे कितने साल हुए, वापस से रिपीट नहीं करता मैं, वरना आधे तो ये सोचेंगे इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, फिर भी इतनी हवाबाजी करने आ गया। तो आज हवाबाजी नहीं करते, आज आपको मैं दिखा ही देता हूँ कि मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है, मैं बाकी यूट्यूबर्स और कोर्स सेलर से अलग क्यों हूँ। और और बाकी आप देख लो, क्या बोलूँ, फिर बोलोगे अपनी तारीफ़ करने लग गया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ग्रुप है टेलीग्राम का, और इसमें आप देख लीजिए मेरा काम। आपको अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ उससे सीख लेना, उससे बहुत कुछ सीख के आप प्रॉफ़िट करने लग जाओगे, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। बाकी आपको कोर्स मेरे साथ जुड़ना है, कोर्स जॉइन करना है, तो वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, बैचेज़ में आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैं कब से बैचेज़ स्टार्ट करूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं जुलाई से ही सोच रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छे हुए तो मैं शायद जल्दी, आई मीन टू से, मतलब जुलाई में ही स्टार्ट कर दूँ, या फिर अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो मैं अगस्त में स्टार्ट करूँ। वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप कब से सीखना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कितने दिन से बकवास कर रहा है, कुछ दिखा तो रहा नहीं है। आपको जितना दिख रहा है वो तो आप चार्ट खोल ही लीजिए निफ्टी का, अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहाँ आपको खोलना है, टैब पर, जहाँ खोलना है खोल लीजिए। और चार्ट को, मेरे जो ये मैसेजेस है टेलीग्राम पर, ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है, ये मेरा चैनल नहीं है। चैनल अलग है, उस पर तो मैंने अभी तक कुछ डाला ही नहीं है। तो आप इसको देखिए और इसको चार्ट के साथ कंपेयर कीजिए, क्या ऐसा चार्ट में भी हो रहा है जो यहाँ पर मैसेजेस में है। आप डेट देखिए, डेट नोट कीजिए, टाइम नोट कीजिए, उसके बाद उसको चार्ट से मैच कीजिए और मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है। एडिटिंग करते हैं तो एडिट लिखा हुआ आता है टेलीग्राम पे, और अभी तो बीच में टेलीग्राम बंद भी किया था इंडिया में, तो मैंने व्हाट्सएप पे भी कुछ डाला था, तो वो भी मैं इसमें आगे डाल दूँगा। तो आप अब देखिए, बहुत देर हो गई मुझे बकवास करते-करते, अब हम काम शुरू करते हैं। सॉरी इतना टाइम लेने के लिए, लेकिन मैं न्यू हूँ तो मुझे इतना बोलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं 22 मई का मैसेज है, निफ्टी कैन गो 800 टू 1000 पॉइंट्स डाउन साइड। कितनी बजे का मैसेज है आप चेक कर लीजिए, डेट चेक कर लीजिए। अब चार्ट पे जाके देखिएगा। अब आप बोलोगे ये एडिटेड होगा, चलो मैं इसके पहले के भी मैसेज दिखा देता हूँ आपको। 21 को मैंने बोला था गैप अप होगा, क्या वैसा हुआ, आप चार्ट से मिला लीजिएगा। 20 को भी मैंने बोला था गैप अप होगा, हुआ क्या आप चेक कर लीजिए। 19 को मैंने बोला है गैप डाउन होगा, क्या वैसा हुआ है, आप खुद चेक कर लीजिएगा सब। मैं ज़्यादा आपसे ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा, जल्दी-जल्दी सब करूँगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 18 मई के हैं, यहाँ से ही देख लो। अभी मैं पूरा दिखाऊँ क्या आपको, आप बोलोगे यार ये क्या है? ये 18 मई का है। 18 मई को क्या बोला, कहाँ पर था मार्केट उस टाइम पे, आप देख सकते हैं 18 मई को, नाउ मार्केट मार्केट विल टर्न बुलिश अगेन, ठीक है। 18 मई को 10:15 का मैसेज है, 10:10 की कैंडल आप मान लो 5 मिनट की, वहाँ पर मैंने बोला है। उसके बाद क्या हुआ, और मैंने रेंज भी दी है 23,440 टू 460 के ऊपर। मेन रैली स्टार्ट होगी अपसाइड के लिए, और टारगेट भी बता रखे हैं पहले से, ठीक है। ये 18 मई की बात है, 2026 18 में क्या ऐसा हुआ है आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने टारगेट भी बता दिया है, आपने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कैन गो डाउन साइड 800 टू 1000 पॉइंट्स डाउन साइड, वो आप आगे देख लीजिएगा क्या होता है। उस दिन मैंने मैंने ये बोला है, प्रेडिक्ट किया है, एनालिसिस करके कुछ देख के प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद मैंने केप अप पॉसिबल बोला। अब तुम बोलोगे कि ये एक तरह बोला, लेकिन वो पोजिशनल के लिए वो बोल रहा हूँ मैं, 800 टू 1000 पॉइंट्स डाउन साइड, लेकिन BTST गेप अप है। ऐसा आपको बहुत बार दिखेगा नीचे भी मैसेजेस में, कि एक साइड में बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, और एक साइड में BTST के लिए कुछ मैसेज डाला होगा गेप अप या गेप डाउन का। पहली बात तो गेप अप गेप डाउन कोई प्रिडिक्ट कर नहीं पाते, आप भी जानते हो, एनालिसिस में गलतियाँ होती हैं। मेरे से भी बहुत बार गलतियाँ हुई होगी या नहीं हुई होगी, आप ये चेक कर लीजिएगा आगे। मैं सारे मैसेजेस दिखाने वाला हूँ यहाँ से आपको,
टिल 25 जून तक के, ठीक है। अब 25 जून तक का दिखाऊंगा तो कुछ तो होगा, ये 1 महीने का मैं आपको मैसेजेस दिखाने वाला हूँ अभी। अब ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। 22 मई को मैंने क्या क्या बोला, इसके हिसाब से सेंसेक्स, बैंकेक्स, ये सब 3 to 4,000 पॉइंट्स डाउन साइड जाएंगे। मिड कैप भी 400-500 पॉइंट्स गिरेगा और फिर निफ्टी भी 800 से 1000 पॉइंट्स गिरेगा। ये आप सब चार्ट्स पे देख लीजिएगा क्या 22 मई से ये सब हुआ या नहीं हुआ, वो आपको आगे कोई सा भी एक इंडेक्स पकड़ लो, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो। आपको सबके लिए अलग अलग चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सब चार्ट एक जैसे ही चलते हैं। कभी कभार होता है कि कुछ अलग चले, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, सब एक जैसे ही चलते हैं। मिड कैप कभी कभी अलग चलता है, बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी मोस्टली साथ में चलते हैं। अगर वो अपोजिट चलते हैं तो मार्केट साइडवेज रहता है मोस्टली। इतना अगर आपको नहीं पता है तो आप पता चल चुका है, इससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ। ये चीज़ भी कोई बताता नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं 25 मई को डायरेक्ट। 25 मई को मैंने बोला गेप डाउन, ठीक है। 22 मई को बोला था गेप अप, क्या हुआ। 25 मई को मैंने बोला बिग गेप डाउन पॉसिबल, क्या हुआ था उसके बाद, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोटा सा गेप डाउन पर हुआ गेप डाउन। उसके बाद मैं 26 मई को बोल रहा हूँ 11:30 बजे ट्रैक करने के लिए, ये ऑप्शंस ट्रैक करने के लिए बोल रहा हूँ। और ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उनको सिखाने के लिए जो स्ट्रेटेजीज मैं सिखाता हूँ या जो एनालिसिस में सिखाता हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये सब ट्रैक करने के लिए बोलता हूँ। मैं ट्रेड करने के लिए किसी को नहीं बोलता हूँ। वहाँ पर डिस्क्लेमर आपको दिख रहा है, वो डिस्क्लेमर भी मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब 25 जून तक का मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद में वो डिस्क्लेमर पिंड है वो मैं आपको दिखा दूँगा। सिर्फ वो एक ही ऐसा मैसेज है जिसको मैं बार बार अपडेट करता रहता हूँ, तो उसको एडिट करना पड़ता है मुझे, ठीक है। बाकी मैसेजेस आपको कोई एडिटेड मिलेंगे नहीं, उसको छोड़ के, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा जब 25 जून तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 26 मई को मैंने बोला कि ट्रैक ऑल पी ऑप्शंस 24,100 अप टू 23,900। इस दिन ट्यूसडे था, तो ऑब्वियसली ये एक्सपायरी के लिए मैंने बोला है। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी करें या मंथली एक्सपायरी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक्सपायरीज के दिन मोस्टली मार्केट साइडवेज कर देते हैं, तो ज़्यादातर लॉसेस ही होते हैं। फिर भी आप देखिएगा उस दिन क्या हुआ। मेरे इंट्राडे ट्रेड्स भी बहुत खतरनाक चलते हैं, वो आपने अगर वीडियोस पुराने देखे होंगे तो उसमें दिख जाएगा, वरना मैं और अपलोड कर दूँगा इंट्राडेज वाले भी, इसमें ही आप मिला लेना इंट्राडेज में क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे प्रेडिक्शंस एनालिसिस जो रहते हैं वो मोस्टली वीकली मंथली भी रहते हैं। मैं पहले से बता देता हूँ कैसा हो सकता है। जैसा कि आपने देखा 22 मई को मैंने क्या बोला, 800 to 1000 पॉइंट गिरा। अब वो एक दिन में तो गिरेगा नहीं, निफ्टी एकदम से इतना गिरता नहीं है। तो भी देखिए अभी क्या होता है, कितने दिन में गिरता है उतना आप वो खुद देख लेना। सॉरी, कभी कभी मैं फंबल कर जाता हूँ, उसके लिए माफी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। चलिए, तो 26 मई को क्या हुआ, गेप डाउन हुआ क्या, आप देखिए खुद। 26 मई को गेप डाउन हुआ या नहीं आप देख लीजिए। 27 मई को मैंने बोला गेप अप होगा, क्या 27 मई को गेप अप हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन क्या उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, जिस टाइम से मैंने बोला है आपको एक चांस तो मिला होगा कम से कम कि हाँ आप एग्जिट कर पाओ या एसएल लगा के रख पाओ, ट्रेल कर पाओ एसएल को, यही सब सिखाते हैं। तो आप ये तो कर ही सकते हैं। आप बोलोगे हमारा तो लॉस हो गया, या तुम इतना छोटा सा लॉस भी नहीं ले सकते या एसएल नहीं ले सकते, तो फिर तुमको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 27 के बाद मैंने गेप अप बोला था, 27 को गेप अप बोला था एक्चुअली, तो उस दिन गेप अप नहीं हुआ और फिर मार्केट फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गया 29 को, ठीक है। तो 29 को मार्केट नीचे जा रहा है, जैसा कि मैंने पोजिशनल के लिए बोला था 800 से 1000 पॉइंट गिर सकता है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। 800 to 1000 पॉइंट डाउन साइड निफ्टी जाएगा, ये मैंने बोल के रखा है। तो ये पोजिशनल के हिसाब से तो अपना ट्रेड बराबर चल रहा है, एक्यूरेसी बराबर चल रही है। फिर भी मेरी एक्यूरेसी में 50% ही बोलता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ें गेप अप गेप डाउन चलता है, ठीक है, बीच बीच में, तो उस पर ध्यान देना। 29 को क्या हुआ मार्केट में, कितने पॉइंट्स गिरा, कहाँ तक गया मार्केट, आप वो देखते जाइए, ठीक है। कितने पॉइंट्स गिर गया आप काउंट कर लेना। 27 को मैंने बोला था गेप अप, लेकिन नहीं हुआ, गेप अप हुआ लेकिन फिर मार्केट नीचे ही गया। फिर मैंने 29 को बोला रेडी, ठीक है। अब रेडी बोला मैंने किस चीज़ के लिए, जो मैंने बोल के रखा था 22 मई को, राइट। उस चीज़ को स्टार्ट होने के लिए मैंने 29 मई को सुबह सुबह ही बोल दिया 9:22 पे। क्या इतनी सुबह आपको फर्स्ट कैंडल पे ही आपको कोई कुछ बता सकता है। उसके बाद मैं मंथली एक्सपायरी को ट्रैक करने का बोल रहा हूँ जून की, वो अभी भी चल रही होगी, तो आप देख लेना उसको। अब ये सब मैं दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये दिखाना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देख लीजिए बस क्या एनालिसिस बराबर चल रहा है या नहीं चल। 23,500 पी भी ट्रैक करो, ये सब ट्रैक करने को ही बोला मैं, ट्रैक करने का अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। आपको जो करना है करो, आपकी रिस्क है, आपका प्रॉफिट आपका लॉस है, मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, आप भी अगर ज्वाइन करेंगे मुझे तो मैं यही बोलूँगा। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब ट्रैक करने बोलना पड़ रहा है। तो स्ट्रेटेजी समझाने के लिए मुझे ऑप्शंस तो बताने ही पड़ेंगे, तो ये एक पार्ट है सिखाने का, एजुकेशनल पर्पस है और कुछ नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, जो समझदार नहीं होते वो कंप्लेंट कर देते हैं सेबी को, ऐसा सब चलता रहता है, बेवकूफ़ लोग रहते हैं, गलत है ये। आप किसी से हेल्प ले रहे हो फिर उसी की कंप्लेंट करते हो, अगर आपका लॉस हो तो ये गलत चीज़ है। वो आपका कभी लॉस नहीं जाएगा जिससे आप हेल्प ले रहे हो या जो आपको सिखा रहा है। हो जाता है लॉस, आपकी भी गलती रहती है, आप कभी नोट कीजिए आपने क्या गलती की। कोई भी लॉस होता है तो उसके बाद आप लॉस होने के बाद आप वो ट्रेड चेक कीजिए कि आपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सब एंट्री करी थी, उसके बाद भी आपका लॉस हो गया और लॉस हो भी गया, चलो तो आपने एसएल, तो रिस्क मैनेजमेंट तो जरूरी है ना, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वही जरूरी चीज़ नहीं करेंगे, एसएल नहीं लगाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, क्वांटिटी एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं आता है तो आपके लॉसेस बड़े होंगे। तो ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, इस पर ही मेरा मेन फोकस होता है। स्ट्रेटेजी तो लाखों करोड़ों है दुनिया में, अब आप कौन सी फॉलो करते हो ये आपके ऊपर है। मैं मेन चीज़ सिखाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी मैनेजमेंट करना, तो वो चीज़ें कोर्सेज में सिखाऊंगा मैं, यहाँ कुछ सिखाने नहीं वाला ज़्यादा, तो आप वो खुद देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें बोल दी मैंने, दो ऑप्शन दिए हैं, इनको ट्रैक करना, ठीक है। आप खुद भी अपने चार्ट पे देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, आप देखना है कितने गए हैं। आप जीरो हीरो के लिए मरते रहते हैं, हमको जीरो हीरो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जीरो हीरो आप खुद चेक कर लीजिएगा। यहाँ ऊपर भी ये वाला 26 मई वाला भी, सॉरी 26 मई, ये 26 मई वाला, ये भी आप 11:30 बजे से अगर ट्रैक करेंगे, 11:30 बजे से 26 मई को क्या हुआ है, तो क्या वही टाइम से मार्केट गिरा है क्या,
आपको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे मैंने क्या बोला है, ट्रेड जुलाई एक्सपायरी ऑल्सो, जुलाई एक्सपायरी भी मैंने बोल दिया है। हाँ बोला, अरे इसमें तो जून जुलाई दोनों बोल दिए है। फिर मैंने लिखा है बिग गैप डाउन पॉसिबल। तो क्या उस दिन 1 जून को गैप डाउन हुआ है? नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हो गई, मार्केट ऊपर आ गया। अब तुम बोलोगे अरे ये क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग ही है मेरे लिए वो। हाँ बोलोगे छोटा सा गैप अप हुआ है तो वो फ्लैट ओपनिंग है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस मार्केट नीचे गया। मैंने क्या बोला था, बिग गैप डाउन पॉसिबल। उसके बाद कितना बड़ा मूव आया, आप खुद रेंज को कैलकुलेट करके देखिए, टॉप से लेके नीचे तक कितना गया हो। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, चलो वो देखते हैं। आज का पॉसिबल टारगेट भी मैंने दे रखा है। क्या पॉसिबल टारगेट 1 जून को आया। अब तुम मजे की बात देखोगे, यहाँ पर मैंने गैप डाउन पॉसिबल लिखा है जून 1 को, और उस दिन मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए 327 पे, दोनों तरफ पे ऑप्शन दे दिए, ट्रेक ऑल पी, ट्रेक ऑल सी। अब तुम दोनों बोलोगे ये तो सब करते हैं, सी पी देके बैठ जाते। मैंने वो भी डिलीट नहीं किया, मैं चाहता तो मैं डिलीट कर सकता था, एडिट कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। किया क्या मैंने, नहीं किया, क्योंकि ये जगह ऐसी थी, ये ऐसी प्लेस पे खड़ा था मार्केट की, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे थे फ्लैट ओपनिंग होगी या गैप डाउन भी हुआ तो वहाँ से एकदम से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब ये चीज़ यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं कोर्सेज में सिखाता हूँ कि मैं ऐसे अगर दोनों साइड को ट्रेक करने को बोलूँ तो वहाँ पर ट्रेड आप कैसे करोगे। आपको ऐसी पोजीशंस मिलेगी, ऐसी जगह मिलेगी कि आप कंफ्यूज रहोगे, या तो आप ट्रेड ही मत लो उस दिन, बीटीएससी लो ही मत, या आपकी सारी पोजीशन बंद कर दो, नेक्स्ट डे का वेट करो। अब मान लो आप नेक्स्ट डे का वेट करने जाओगे, मैंने क्या बोला 800 टू 1000 पॉइंट्स गिर सकता है। अभी कितना मार्केट गिरा था, 600 पॉइंट्स के नियर बाय मार्केट नीचे आया, ठीक है, 1 जून तक, ठीक है। 1 जून को मैंने ये 326 के आसपास गैप डाउन पॉसिबल बोला था, और पी बोला है, सी भी बोल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड चला जाए बाद। तो मार्केट फिर 2 तारीख को 2 जून को कहाँ खुलता है, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होते ही उसने एकदम से ग्रीन कैंडल बना दी। अब ग्रीन कैंडल जो बनी है बहुत ही एग्रेसिव कैंडल है वो, तो उस हिसाब से आपको पी की पोजीशन बंद करके सी में बैठ जाना चाहिए था, ठीक है। अब आप समझ रहे हो इस चीज़ का रीज़न कि मैंने दोनों तरफ के ऑप्शन क्यों दिए थे। गैप डाउन होते ही वो आप कर सकते थे वो चीज़, ठीक है। तो ये एक तरह का मेरा ट्रिक है जो मैं सिखाता हूँ, जो हर कोई नहीं सिखा पाएगा। अब दोनों चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद 2 जून को मार्केट कहाँ गया, आप खुद चेक कीजिए कितने पॉइंट अप गया वो आप खुद काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 जून को वापस से बोल दिया गैप डाउन पॉसिबल, बिग गैप डाउन पॉसिबल, ठीक है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्या नहीं, 3 जून को गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे गया, बिल्कुल गया। अब आप सोचोगे कि इसने ऐसा बोला, अभी तक कितना पहुंच गया मार्केट, गैप डाउन हुआ कहाँ तक पहुंच गया मार्केट, कितने पॉइंट्स हो चुके, पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं क्या। अब ये जो लो लगा है यहाँ पे 23151 का, ये भी मैंने यहाँ पर नहीं दिखा रखा है, लेकिन जो जहाँ पर मैं मेरे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मतलब लाइव मैसेजेस मेरे चालू ही रहते हैं, मैं इंटरेक्शन मेरा ऑन ही रहता है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मैं बंद नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया उसके बाद छोड़ दो, ऐसा नहीं है मेरा। मैं इंटरेक्शन करता रहता हूँ और मैं हर दिन उनको मैसेजेस करके अलर्ट करता रहता हूँ कि मार्केट में अब ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस दिन मार्केट गैप डाउन हुआ, नीचे भी गया, कहाँ तक गया, उसके बाद वहाँ से वो कहाँ से उठेगा, ये सब चीज़ें भी मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी है मैंने, लेकिन हाँ मैं स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है मेरा, वहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट 3 जून को ऊपर तो आया, लेकिन मैंने वापस से गैप डाउन पॉसिबल लिखा। क्या गैप डाउन हुआ है, 4 जून को गैप डाउन हुआ, राइट। फिर मार्केट वापस से ऊपर आया। अब तुम बोलोगे इंट्राडे में क्या करना है, फिर इंट्राडे क्यों, इंट्राडे के लिए मैं अलग चीज़ें बताता रहता हूँ, मैसेजेस करके, उसका एक अलग जनरल ग्रुप है मेरा, तो वहाँ अलग डिस्कशन चलता रहता है मेरा, ठीक है। तो वो अलग चीज़ हो जाती है, वो सब मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पब्लिक प्लेसेस पे मैं इतना ही दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ क्या मैं बता रहा हूँ। अब 4 जून को मैंने गैप डाउन बोला, क्या गैप डाउन हुआ, 4 जून को गैप डाउन बोला ना मैं, 4 जून को गैप डाउन बोला, और 5 जून को गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद क्या हुआ, वापस से मार्केट 5 जून को नीचे गया, नीचे गया। उसके बाद मैंने बोला गैप डाउन पॉसिबल, बी रेडी। 5 जून को फिर से गैप डाउन हुआ, 5 जून सॉरी 8 जून को फिर से गैप डाउन हुआ, वो भी बहुत बड़ा। अब आप सोचोगे ये क्या चीज़ है, इतना अच्छा प्रेडिक्शन, या सब तुक्के लग रहे हैं, ये तो आप खुद सोच लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्या लगा। 8 जून को फिर से गैप डाउन हुआ, और मैंने सुबह अराउंड 10 AM को मैंने बोला ट्रैक ऑल सी ई, कितने पॉइंट्स गिर चुका है, 23,070 लो है। यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा आप बता सकते हैं, आपको पता, लेकिन मैंने कहाँ तक के टारगेट दिए आप देख सकते हैं। ट्रैक ऑल सी ई 23,100 अप टू 23,800, इतना बड़ा टारगेट, 23,070 लो है, वहाँ से मैंने एकदम बॉटम है ये, ठीक है। लोग बोलते हैं हम बॉटम से टॉप पकड़ाते हैं, टॉप से बॉटम पकड़ाते हैं। अब एक्चुअल बॉटम क्या होता है आप खुद देख लीजिए, 957 मतलब 955 की कैंडल आप देखने जाएंगे, कहाँ पर था मार्केट उस टाइम पे, आप देख लीजिएगा चार्ट में, आप देखिए सब आपको सब समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इससे आप सीख भी पाएंगे, अगर आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं ये चीज़ों से। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ से और रिस्क टेकर्स के लिए मैंने ट्रैक करने का बोला है 23,800 अप टू 24,200, 8 जून को, राइट। अब आज का पॉसिबल टारगेट भी मैंने बता दिया है, क्या वो टारगेट आया, चलो नहीं आया कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, और ये डबल डबल दे रखा है मैंने फिर से, सुबह भी दिया 8 बजे सॉरी 8 जून को 10 बजे के आसपास 955 की कैंडल, 955 की कैंडल से फिर वो ऊपर की साइड गया, प्रॉफिट तो इंट्राडे में भी हुआ। उसके बाद वो मार्केट नीचे आया, राइट, नीचे आया, तो उसके लिए भी मैं सिखाता हूँ कि ये सब एकदम से इंट्राडे में अपसाइड डाउन साइड होता है, तो उसको कैसे कैच करना वो भी मैं सिखाता हूँ। तो अब ये आप देख लीजिए फिर 337 पर
मैंने आपको बोला है, मतलब आपको नहीं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स को बोला है ट्रैक ऑल सी, वापस से वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सेम कॉपी पेस्ट मैसेज है, गैप अप पॉसिबल। क्या गैप अप हुआ नेक्स्ट डे? वेरी हाई चांसेस फॉर बिग मूव, कल फ्लैट ओपनिंग हो तो अच्छा है, आई एम सॉरी। तो फ्लैट ओपनिंग हो तो बहुत अच्छा, बड़ा मूव आना है कल से अपसाइड, ठीक है। 8 जून को बोल रहा हूँ, क्या उसके बाद बड़ा मूव आया है आप खुद देखिए। ट्रैक ऑल सी 23,200 अप टू 23,400, ये मैसेज है मेरा 237 का। ये सब ट्रैक करने को बोल रहा हूँ, राइट। स्ट्रेटेजी समझाने के लिए सब करना पड़ता है, ये कोई मैं किसी को एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, आप भी समझते हैं, ये सिखाने के लिए करना पड़ता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सब। तो आप इसको ये मत सोचना कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ, ये तो ट्रेड दे रहा हूँ, हमसे ट्रेड करके हम पैसे कम, बिल्कुल भी नहीं। ये सोच के मेरे पास कभी मत आना, मैं आपके पैसे भी वापस रिटर्न कर दूँगा जो फीस देंगे, और आपको ग्रुप से भी निकाल दूँगा अगर मुझे पता चल गया कि आप लोग ये सब ट्रेड करना चालू कर दिए, तो ये मैं करता हूँ, ठीक है। बिग गैप अप पॉसिबल बोला है मैंने यहाँ पे, और वेरी वेरी बिग गैप अप पॉसिबल इन ऑल इंडाइसेस, 300 से 800, 300 टू 800 गैप अप पॉसिबल इन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी सेंसेक्स गैप अप पॉसिबल बता दिया है, 3000 टू 4000 गैप अप पॉसिबल। और ये सेम मिड कैप निफ्टी के लिए बोला, पहले मैंने बोला था गैप डाउन, अब मैं बोल रहा हूँ गैप अप। अब गैप अप हो ना हो या वैसा मूव धीरे धीरे वहाँ तक जाए, कुछ भी पॉसिबल, ठीक है। अब 8 जून को मैंने बोल दिया, तो वो जो मैंने 800 से 1000 पॉइंट्स मैंने डाउन साइड के बोले थे, वो हुए या नहीं वो आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से मैं अप साइड के लिए बोल रहा हूँ बस, तो हमको पी की सारी पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए इस हिसाब से। अब हम सी साइड बैठ चुके हैं, राइट। बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब बता दिया है मैंने। अब 9 जून को मैंने बोला है कितनी बजे, 237 पर मैंने ट्रेड दिया, मतलब ट्रैक करने बोला है वो कि क्या करना है ट्रैक। फिर उसके बाद मैंने गैप अप भी बता दिया, सब बता दिया। चलो 10 जून को क्या होता है, फिर से 10 जून को फ्लैट ओपनिंग या छोटा सा गैप डाउन है, और पॉसिबल टारगेट भी बोल दिया मैंने 23,650 टू 750, ये मैंने पॉसिबल टारगेट बोला था। क्या वो टारगेट आया? नहीं आया। लेकिन मैंने इधर क्या बोला था आप याद कीजिए, यहाँ पर 8 जून को 23,350 टू 400 टारगेट बोला था 8 जून का, वो कब आया? 10 जून को, 2 दिन के अंदर आ गया। इतना होल्ड करना कैसे है वो भी आपको समझना पड़ेगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलोगे कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे इतना होल्ड करके रखेंगे, पर करते हैं, सिखाता हूँ मैं कैसे करना, वो सीखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, तो वो अलग चीज़ आती है। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया 10 जून को गैप डाउन पॉसिबल, मैंने बोला गैप अप कहाँ तक के टारगेट्स बता दी मैंने, यहाँ पर 23, सॉरी इधर बताया था 24,200 तक, राइट, यहाँ तक का मैंने टारगेट बताया था। तो क्या ऐसा हुआ उसके बाद, अब ये देखना, यहाँ पर गैप डाउन बोला 10 जून को, ठीक है, 10 जून को गैप डाउन बोला, 11 जून को बिल्कुल गैप डाउन हुआ। अब 11 जून को मैंने वापस से बिग गैप अप बोल दिया। तुम बोलोगे यार क्या आदमी है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, पर क्या मार्केट में वैसा हो रहा, तो वो चेक करो, उससे मतलब रखो, बाकी सब छोड़ दो। कैसे किया एनालिसिस, क्या किया वो मैं नहीं बताता यहाँ पर, उसके लिए तो कोई ज्वाइन करना पड़ेगा, बट यही चीज़ें हैं, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आई। मुझे खुद को 3 साल हो गए थे इसको सीखते सीखते, और मैंने किसी से नहीं सीखा है, मैंने खुद से एनालिसिस करके सीखा है सब, ठीक है, कि कैसे होता है। इतना एक्यूरेसी है, फिर भी मैं 50% ही बोलूँगा मेरी एक्यूरेसी, क्योंकि मैं भी गलत हो जाता हूँ कभी। अब इतना बड़ा ये बिग गैप अप बोला था मैंने, क्या हुआ? और मैं तो हर बार यही बोल रहा हूँ कि बिग गैप अप होगा, बिग गैप डाउन होगा, गैप डाउन गैप अप तो बहुत लंबा बोल रहा हूँ मैं, आप ऐसा सोचोगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अब सीधे चलते हैं हम आगे, चार्ट आप मैच करते रहिएगा। 12 जून को मैंने बोल दिया बी रेडी, टारगेट जो मैंने पहले ही बोल दिया था, कितनी तारीख को बोला था, 10 जून को, 12 जून को मैंने बोल दिया बी रेडी। अब मार्केट बहुत बुलिश होने वाला है, कब बोला है? 10:30 पर, 10:30 पर बोला है 12 जून को, और उसके बाद क्या हुआ आप चेक कर सकते हैं, कहाँ जाके कहाँ गया है, क्या हुआ वो। और मैंने पॉसिबल टारगेट भी बता दिए थे, और मैंने ये भी बोल दिया था अगर आज 23,550 क्रॉस किया तो बहुत बुलिश हो जाएगा मार्केट, क्या वैसा हुआ। उसके बाद ऑल इंडाइसेस के लिए बोल दिया था मैंने 23,550 अगर निफ्टी का क्रॉस कर दिया तो सारे इंडाइसेस बुलिश हो जाएंगे, राइट, ये बोला मैंने। उसके बाद मैंने क्या बोला है ऑल इंडाइसेस के बाद आगे, ट्रैक ऑल सी ही वापस से। अब तुम बोलोगे कि इसने तो पहले भी बोला था, यहाँ वापस से क्यों बोल रहा है, उस दिन था फ्राइडे, ठीक है। अब 24,200 का तो मैं बोल दिया। अब बैंक निफ्टी सेंसेक्स बैंक एक्स के फिर निफ्टी सबके ऑप्शन अपने हिसाब से ट्रैक कर लेना, लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रैक कर लेना अपने हिसाब, तुम कितना तुमको लगता है कितना जाएगा मैंने सब बता रखा है, और कर लेना तुम सब, ऐसा मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। जनरल चैट हमारी अलग चलती रहती है, वहाँ पे किसी को कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो मैसेज करके मुझे पूछता है, तो मैं बता देता हूँ वहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बिग गैप अप पॉसिबल लिखा मैंने, कितनी तारीख थी? 12 जून, बिग गैप अप पॉसिबल। 15 जून को क्या बिग गैप अप हुआ है, कहाँ पर है मार्केट, आप खुद चेक कर लीजिए, 15 जून को, राइट। और नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 24,200 टू 300, 213 पर मैंने बोल दिया था। अगेन बिग गैप अप लिखा हुआ है, गैप अप हुआ 16 को, बी रेडी नाउ, सब लिखा हुआ है आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, देखते जाइए क्या वैसा हो रहा है। और यहाँ पर 16 जून को मैंने क्या लिखा, अगर 16 जून को वो टारगेट आ जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट भी लिखा हुआ 24,500 टू 600, जो अभी तक नहीं आया, राइट। आज 25 जून है, अभी तक टारगेट नहीं आया है, तो क्या ये टारगेट आगे आएंगे ये तो आपको देख लेना। अब इसमें तो मैं एडिटिंग कर नहीं सकता, और ना बोलो कि इसमें भी एडिटिंग कर दी। अब क्या होगा, 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, मुहर्रम की वजह से फ्राइडे की भी छुट्टी आ गई, कल छुट्टी, फिर 2 दिन सैटरडे संडे तो रहती है, तो ये आप देख लीजिएगा क्या होता है ये। अभी 25 को मैंने क्या बोला, गिप अप गिप डाउन क्या बोला वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ये आएगा वो भी मैसेज। तो यहाँ पर मैंने सब दे रखा है। अब 16 जून को क्या था, ट्यूसडे एक्सपायरी थी, राइट। यहाँ पर मैंने ट्रैक करने बोला है 23,900 अप टू 24,100, उस दिन 23,900 सी 100 टू 150 प्लस जाएगा, ये लिखा हुआ। अब वो ऑप्शन का मैंने वीडियो तो बना रखा है,
बट यहाँ पर मैं अपलोड कैसे करूँगा, वो मेरे को एडिट करके डालना पड़ेगा। छोड़ो, मैं नहीं डालता, आप चेक करना कहीं ना कहीं तो कोई वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो उसके लिए फिर मैं मुझे बताना मैसेज करके, कमेंट करके, तो मैं वो वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि उसमें उस दिन क्या हुआ था। वैसे तो बहुत खतरनाक भागा है वो, बट फिर भी आप चलो अभी का जून का जो अभी लेटेस्ट एक्सपायरी वही चेक कर लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या उस दिन भागा था क्या। हम यहाँ पर भी गेप अप पॉसिबल लिख दिया मैंने, या फ्लैट ओपनिंग, दोनों चीज़ लिखी है। अब फ्लैट ओपनिंग होगी या गेप अप होगा, दोनों में से एक चीज़। तो क्या वैसा हुआ, फ्लैट ओपनिंग भी एक्चुअली में वो फ्लैट ओपनिंग नहीं है, वो गेप अप हुआ है, लेकिन वो वापस फर्स्ट कैंडल भी नीचे आ गया, तो वो एक तरीके से फ्लैट ओपनिंग ही कहलाएगा। फिर दोनों चीज़ होगी वो एक ही कैंडल में 5 मिनट की, गेप अप भी होगी और उसी कैंडल पे वो पूरा नीचे तक भी आ गया क्लोजिंग तक, और फ्लैट ओपनिंग ही होगी। अब वेरी बिग भी लिखा हुआ गेप अप के लिए, गेप अप तो हुआ था लेकिन वो टिका नहीं। फिर उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया, जो मैंने यहाँ पे देखो ट्रैक ऑल सी में 23,900 अप टू 24,100 जो टारगेट दिया था वो आ गया। आप सोचो ये अगर एक्सपायरी के दिन वहाँ तक आ जाता तो वो ऑप्शन कितना भागता। और चलिए छोड़िए जो भी है, इसके बाद ये 16 तक की बात थी, उसके बाद 17, 18 और 19, 22, ये 4 दिन का व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि अपना टेलीग्राम इंडिया में बैन कर दिया गया था। तो वो कोई सी एग्ज़ाम थी शायद नीट, उसके एग्ज़ाम के कारण वो पेपर लीक ना हो जाए इसलिए, तो उस वजह से मुझे फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा। वहाँ पर फिर मैसेजेस करा, तो मैं उसका भी इसमें वीडियो डाल दूँगा बनाकर, इसके साथ में ही प्लस कर दूँगा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो बोल रखा है, इसके आगे का तो मैं उधर से ही फिर मैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेरी बिग बोला था यहाँ तक का गेप अप का, तो 16 तक का मिल गया है आपको। इसके बाद का मैं पहले वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये 23 ये भी आपको दिख ही रहा है वैसे तो सर, लेकिन मैं इसके पहले वो डिस्कस करना चाहूँगा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। अब यहाँ सेंसेक्स, ये एक्चुअली मैंने जो स्टार्ट किया था तब मैंने डिवाइड नहीं किया था इनको अलग अलग उसमें, तो सेंसेक्स और निफ्टी करवा रहा था मैं, मोस्टली मैं यही करवाता हूँ क्योंकि एक्सपायरीज रहती है इसमें, तो यही सीखना ज़रूरी है। ये समझ में आ गया तो बाकी तो इसी समझ में आ जाएगा। तो 17 जून को मैंने यहाँ पर 16 जून को क्या बोला था मेरे को पहले, गेप अप पॉसिबल, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, गेप अप हुआ फिर नीचे आ गया, तो वो फ्लैट ओपनिंग गेप अप दोनों बात हो गई मेरी, राइट, ठीक है। 17 को मैंने बोला फिर गेप अप पॉसिबल, तो उस दिन वापस से गेप डाउन होके छोटा सा मार्केट अप साइड गया, तो यहाँ पर भी कोई लॉस होगा नहीं अगर देखा जाए। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मैंने वापस से 315 पर, और इसके पहले मैंने जो ट्रैक करने बोले थे 17 जून को, आई एम सॉरी 18 जून पे ना, 18 जून को मैंने 12 बजे के आसपास सी ट्रैक करने को बोल दिया था, ठीक है। तो क्या उसके बाद मार्केट अपसाइड गया, क्या हमारा प्रॉफिट होता वो आप चेक कीजिएगा। ये सब आपको मिलेगा नहीं अब ऑप्शन, क्योंकि ये सब हो चुका है। तो ये आपको वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी, वो वेबसाइट भी मैं आपको कोर्स भी बताता हूँ कि कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन। फिर इसके बाद मैंने 18 जून को मैंने बोल दिया था गेप डाउन होगा, 325 पे बोला है, क्या 19 जून को गेप डाउन हुआ है। और उसके बाद फिर मैं इधर निफ्टी पे चला गया क्योंकि फ्राइडे था, तो उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी पे फोकस रहता है मेरा। जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, और जब निफ्टी की एक्सपायरी पास आती है तो निफ्टी पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो अब हम 19 जून की बात करते हैं। इस दिन मैंने 149 मतलब 145 की जो कैंडल है, 145 की कैंडल वहाँ पर सी ही दिया। क्या उसमें हमारा प्रॉफिट होता वो आप देखिए। और फिर उसके बाद मैंने गेप अप बोल दिया था, तो क्या 22 को गेप अप हुआ, बिल्कुल हुआ। और उसके बाद मैंने वहाँ पर गेप डाउन बोल दिया था, 22 को गेप डाउन हुआ था क्या, बिल्कुल हुआ। और उसके बाद जो 22 को गेप डाउन बोला था, इतना खास गेप डाउन नहीं था, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद 22 को उसने क्या मूव दिया है 23 के दिन, वो आप देख सकते हैं। 23 को मार्केट पूरा नीचे घुस गया था, ठीक है। तो ये तो हो गई व्हाट्सएप की बात। तो अब हम वापस आ जाते हैं टेलीग्राम पर। 23 जून को टेलीग्राम वापस स्टार्ट हो गया था, तो इस दिन गैप डाउन हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, तो मैंने वापस से ट्रैक करने को बोला है 24,100 अप टू 24,600 CE, ठीक है। अब इसमें मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन फिर वो वापस नीचे आने लगा, तो ट्रेलिंग एसएल कहीं ना कहीं आपका हिट हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉफिट हो सकता है, आप कॉस्ट कॉस्ट निकलेगी आपके ऊपर है, वो मैं सिखाऊंगा। वो उसके लिए आपको कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा, बाकी आप अगर अच्छे ट्रेडर हो, कहीं से अच्छा सीखा हो तो बात अलग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अराउंड 11:35 11:40 की कैंडल अगर आप देखें, और 22 को जब मैंने गेप डाउन बोला था 310 की कैंडल पर गेप डाउन, उस कैंडल का हाई लो मार्क अगर आप करेंगे, और वहाँ से अगर आप 11:35 और 11:40 की 23 जून की कैंडल को देखेंगे, तो वहाँ पर लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पर पी की एंट्री कर सकते थे। अब आप बोलोगे कि ये तो हो चुका है इसलिए बोलो, बट वो हो चुका नहीं है। मैं जो सिखाता हूँ उस हिसाब से अगर करेंगे ना, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपका बहुत रेयरली लॉस होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने 23 जून को क्या बोला, बिग गैप अप पॉसिबल। बिग गैप अप तो नहीं हुआ 24 जून को, लेकिन फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया। जैसा कि मैंने बोला था बिग गैप अप, तो बिग गैप अप तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट गया ऊपर की साइड, तो यहाँ पे भी आपका कोई लॉस नहीं होगा। और 24 जून को भी मैंने वापस से बिग गैप अप बोला था, तो क्या 25 जून को बिग गैप अप हुआ है, अब वो आप चेक कर लीजिए। और 25 जून को भी मैंने वापस से बिग गैप अप बोला था, ठीक है। तो ये है पूरा 1 मंथ का पूरा एनालिसिस मेरा। अब इसमें आप खुद चेक कीजिए, पूरा चार्ट मिलाइए और बताइए
कि कितनी जगह मुझे लॉस होता या आपको लॉस होता, और आप कितनी जगह प्रॉफिट करते या लॉस करते, ये आप चेक कीजिए, मैच कीजिए, कहाँ क्या गलती हुई वो बताइए, और कितना मेरा एनालिसिस या प्रेडिक्शन कितना सही रहता है, ये आपको डिसाइड करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब रही बात डिस्क्लेमर की, जो कि मैंने बोला था पिन, तो ये है पिंड मैसेज। पिंड मैसेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ डिस्क्लेमर के अंदर। डोंट ट्रेड एनीथिंग, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़। डू पेपर ट्रेडिंग ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब मैं इसमें एडिटेड मैसेज है ये, क्योंकि मैं इसमें अपडेट करता रहता हूँ, इसलिए सिर्फ यही एडिटेड मैसेज है मेरे पूरे टेलीग्राम में। हर ग्रुप के अंदर मतलब मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका अलग अलग वो पार्टीशन किया हुआ है, सेंसेक्स सबका। तो उस हिसाब से जैसा आपने व्हाट्सएप पे भी देखा है, यहाँ पर भी कर रखा है मैंने वही चीज़, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप बोलोगे तो सेंसेक्स का भी, तो और बैंक निफ्टी वो सब भी दिखा दूंगा मैं एक दिन आपको। तो लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों की तरफ से, तो ही मैं सब दिखाऊंगा। डिस्क्लेमर आप पढ़ चुके हैं, यही मैं इसमें अभी फिर से अपडेट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें भी ऐड करना है। लेकिन आप देख सकते हैं, ट्रैक एंड वॉच फॉर एनालिसिस पर्पसेस ओनली, टू स्टडी ऑल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इफेक्टिवली इन लाइव मार्केट्स। तो ये सिर्फ आप समझने के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं ये सब ट्रैक करने को बोलता रहता हूँ ऑप्शंस। ट्रेड करने को मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे आप चार्ट को एनालिसिस करके कौन से ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं ये सब ऑप्शंस ट्रैक करने का बोलता हूँ। मैं ट्रेड करने के लिए किसी को नहीं बोलता हूँ, वरना मैं बाय बाय प्राइस भी बताता, एसएल भी बताता, टारगेट भी बताता, मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ट्रैक करने बोला। तो ये मेरा अपना तरीका है। ठीक है, तो आप इस पर फोकस कीजिएगा, आप इसको सब पूरा चार्ट मैच कीजिए, कैसे कहाँ से मैंने आपको आइडियाज़ भी दिए हैं थोड़ा। अगर आप इसे सीखना चाहते हो आप सीख भी सकते हैं, और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, आप उसमें मैसेज कीजिए। कॉल करेंगे तो मैं पिक कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत कॉल्स आएंगे मुझे पता है इसके बाद। तो सबके कॉल्स उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा आप व्हाट्सएप पर इंक्वायरी कर लीजिए जो भी करना है, और नहीं करना तो कोई बात नहीं। कोर्सेज़ के बारे में आपको सारी डिटेल्स में व्हाट्सएप पे रिप्लाई करके बता दूँगा। कोशिश कीजिए, जॉइन कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कोई नहीं सिखाया ना, वो मैं सिखाऊँगा। मुझे पता है लॉसेस क्या होते हैं, मैंने बहुत लॉस किए हैं पहले, और लॉसेस करने के बाद ही मैं आज इस जगह पे हूँ जो आप देख पा रहे हैं। 1 महीने का एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, कितना गलत है, कितना सही है, आप खुद मैच कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अब कोर्सेज़ की मेंटरशिप भी होती है, सब होता है, मेंटरशिप की फ़ीस अलग है। अब वो 5 लाख वाली फ़ीस तो मैंने बता दी पर्सनल ट्रेनिंग की। अब वो क्यों है, ये तो आपको ये 1 महीने का एनालिसिस देख के ही समझ में आ गया होगा। गैप अप, गैप डाउन किसी के बस की नहीं है कि वो मतलब प्रेडिक्ट कर ले, एनालिसिस कर ले कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। मैं भी बहुत सारी जगह गलत भी हुआ हूँगा, आपने देखा ही होगा, गलतियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मार्केट वो ही साइड में जाता है जिस साइड का मैंने गैप अप या गैप डाउन बोला है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ है, और अगर गलत भी हुआ होगा तो छोटा-सा एसएल गया होगा, ट्रेलिंग एसएल होगी, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है गाइस, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं इससे। आपने ये 2 साल पुराना मैसेज भी देख लिया, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा उस टाइम पे क्या हुआ था। और मैं आपको अलग से, अब यहाँ ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे बजट डे का, फिर जो इस साल का 2026 का जो सबसे बड़ा गैप अप हुआ था, आई थिंक 3 फरवरी को हुआ था, तो वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था या नहीं, मैं उसका भी वीडियो अलग से बना के डाल दूँगा। ठीक है, अब इसमें तो बहुत कुछ मैं बोल चुका हूँ और बहुत बड़ा वीडियो है, तो आप इसको आराम से देखिए, समझिए, मोटिवेट होइए, मोटिव आई मीन टू से मोटिवेट होएँ, और प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, कैसे सीखना तरीका सीखें, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखें, डिसिप्लिन रहे, बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। अब मैं बोलता ही रहूँगा, इसलिए चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, एन्जॉय, और प्लीज़ ट्रेडिंग को सीरियसली लें, इसमें पैसा एकदम जाता है। इतना ईज़ी नहीं है ट्रेडिंग जितना लोग बोलते हैं, 1 मिनट 2 मिनट पे करके कर लो, 5 मिनट पे कर लो, ऐसा नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। सब कुछ सीखा हूँ मैं, मेन चीज़ मेरी वही है। मैंने उस पर ही वर्क किया है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कितना कैपिटल यूज़ करना चाहिए, मैं वो सब सिखाता हूँ। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे लोग सिखा देंगे आपको, आप वो अप्लाई भी करेंगे, फिर थोड़े दिन लॉस करके वो बंद कर देंगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ आज की तारीख में कोई नहीं सिखाता। सब इंडिकेटर और स्ट्रैटेजीज बेचने में ही लगे हुए हैं, वो कोई काम नहीं आती। आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट ही आपका काम आएगा ट्रेडिंग में, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। लाखों करोड़ों स्ट्रैटेजीज़ है, और इंडिकेटर्स भी बहुत सारे बना रहे लोग, एआई आ गया अब तो आजकल एआई इंडिकेटर के नाम से बहुत बेचा जा रहा है, तो वो सब पर आप ध्यान मत दो। आपको सीरियसली सीखना है, मैं सब कुछ सिखा दूँगा, हर चीज़ सिखा दूँगा, और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा आपको, इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत नहीं। मैं खुद इंडिकेटर्स बहुत कम यूज़ करता हूँ, एक्चुअली तो मैं यूज़ करता ही नहीं, इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिना इंडिकेटर के ही मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसा सिखा दूँगा, आप रिस्क मैनेजमेंट से ही पैसा कमा लोगे, आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बाय, टेक केयर, एन्जॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा तो। ठीक है, बाय, टेक केयर।